तो दोस्तों कैसे हो सब लोग। तो आज की ये रीडिंग है वो चैनल रीडिंग है अगेन, चैनल मैसेज है अगेन। अगर आपको बिना मतलब के ऐसे हो रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सबके साथ झगड़ा करने का मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं इतना टेंशन ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। जो चीज़ें आपकी लाइफ में पहले भी कई बार हो चुकी है, उस वक्त आप पैनिक नहीं हुए, तो अभी क्यों आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए और ये आपके साथ क्यों हो रहा है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसे हो रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज गाइड मी। यस। 6 of Pentacles, King of Pentacles, the Lovers, 10 of Pentacles के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी है ना, आपने आपके लाइफ में मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली आपने कुछ डिसीजंस लिए थे कि जो आपको सही नहीं लग रहा है। आपने जस्ट फॉर फैमिली के लिए या फिर फैमिली के वजह से आप जो जिससे आप सच्चा प्यार करते हो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ अंदर जो रह जाता है ना कि काश ये ऐसे होता तो शायद आज रियलिटी कुछ और होती। वो चीज़ें आपके मन में कहीं ना कहीं घर कर चुकी है कि कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली। अभी और एक मुझे फ्रस्ट्रेशन का रीज़न ये दिख रहा है कि ऐसे नहीं है कि आप आपकी फैमिली लाइफ में खुश नहीं हैं। ऐसे नहीं है कि आए दिन हर दिन आपका झगड़ा हो रहा है या फिर बच्चों के साथ नहीं जम रहा है। सब कुछ सब बेस्ट है, ओके। वन ऑफ द बेस्ट फैमिली यू हैव। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि कितना अच्छा कपल है आप लोगों का, कितना अच्छी फैमिली है, कितने खुश हो आप, कितने इंजॉय करते हो आप। इस तरह से सब होते हुए भी क्यों मैं हैप्पी नहीं हूँ, इसका रीज़न आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों अंदर से खालीपन फील हो रहा है, इसका रीज़न आपको नहीं मिल पा रहा है। और इसी के कारण ये चिड़चिड़ापन जो है वो आपको हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आपने कुछ लाइफ के डिसीजंस ही ऐसे ले लिए थे कि जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि मैं निभा लूँगी या फिर मैं निभा लूँगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकलिटी उसमें आ गई, क्योंकि आपने कई सारे जो डिसीजंस लिए थे बीइंग प्रैक्टिकल, जो हर एक लेमैन ले रहा है आज की दुनिया में कि जॉब अच्छी है शादी कर लो, उम्र हो गई है शादी कर लो, उम्र हो गई है बच्चे कर लो। इस तरह के आपने अपने सपनों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर या फिर और भी कई सारे जो रिश्ते थे उनके ऊपर आपने पानी फेर दिया। और अभी वो सारी खल जो है वो आपको बाहर निकल रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं सिर्फ देते जा रहा हूँ और मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है, ओके। आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे हाथ में जो भी है उसको मैं एज अ ब्लेसिंग ले लूँ, लेकिन वो आपसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कई बार मन से कॉम्प्रोमाइज़ किया था आपने, कई बार आपने अपने साथ खिलवाड़ किया था जस्ट बिकॉज सोसाइटी को हैप्पी करने के लिए, या फिर अपने किसी अपनों के खातिर आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, ओके। तो बेसिकली अभी आपको अगर कुछ ज़रूरत है तो आपको किसी से बात करने की, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ओके। नहीं तो ये जो फीलिंग है ना अकेली पड़ने की वो बहुत बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह है, एक आपको ना जैसे कि तैसा करना नहीं आता, जैसे के साथ तैसा ही बिहेव करना आपको नहीं आता। आप कई बार हार जाते हो जस्ट बिकॉज आप बहुत क्यूट हो, बहुत लॉयल हो, बहुत ट्रस्टवर्दी हो। ये सारे लेबल्स आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लॉयल हो, आप ऐसे एक अच्छे बच्चे हो।
इस तरह के जो आप हमेशा हेल्पिंग हैंड हो, आप लोगों को मदद करते हो, तो ये जो लेबल्स आपके ऊपर लगाया गया है ना, इसके कारण है ना आप बन के रह गए हो। आप जैसे को तैसा कर ही नहीं पाते हो। आज के दुनिया में ना, आज के कलयुग में ना, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो। आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको सामने वाला पर्सन अगर आपसे हेल्प नहीं मांग रहा है तो नो नीड टू गो देयर, आपको वहाँ पे हेल्प करने की या फिर मैं कुछ करता हूँ ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप कई बार यही करते हो और फिर आप फंस जाते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन ये बोल देता है आपको कि मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी ही नहीं थी, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं था। तो इसके कारण आप है ना पूरा अकेला लोनली फील करते हो। तो ये आपको नहीं करना है। जिसकी तिसकी लाइफ उसकी ही है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उनके सोच में आप बदलाव नहीं ला सकते। अगर किसी को गड्ढे में कूदना ही है तो वो कूदेगा ही, और किसी को अगर हेल्पिंग हैंड चाहिए तो वो आपसे आके खुद आके कहेगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे निकालो। ओके, तो ये बात आपको समझनी होगी कि कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी खून का रिश्ता क्यों ना हो, कितने भी सगे भाई बहन क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उसको अगर हेल्प चाहिए तो वो सामने से बोलेगा। अगर नहीं चाहिए तो आपको लेट गो ही करना आपके लिए सही होगा, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनते जाओगे। सबसे एक बड़ा यहाँ पे एक मुसीबत बोल सकते हैं या फिर प्रॉब्लम ये है कि आपके कई सपने हैं ना जो बिफोर मैरिज रह गए थे। कई सारे यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो बिफोर मैरिज जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जैसे मैंने बोला, आपने अपने लवर को जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जो एकदम ऐसे रिश्ता था कि तोड़े से टूटेगा ही नहीं, उस रिश्ते को आपके हाथ से वो छूट गया। फिर आपने ना सारी आप जितने भी ऐसे थे ना कि मुझे करियर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी चीज़ें छोड़ के आपने पूरा का पूरा फोकस अपने बच्चों के ऊपर कर लिया, अपने फैमिली के ऊपर कर लिया। एकदम हाउसवाइफ टाइप वाले वाइब्स आपके आने लगे। और अगर ये आप लड़के लोग भी देख रहे हो, ओके, इफ़ यू आर अ मेल, देन उनके लिए भी सही यही बात है कि आपने अपनी दोस्त को या फिर और कहीं सारे पार्टी करने को, ये सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ दी और आपने जितना हो सका फैमिली को टाइम दिया और खुद के लिए टाइम दिया ही नहीं। देखो, जो हैप्पीनेस है ना वो हमसे ही होके गुजरती है। अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो हम लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। हम अंदर से अगर खाली है तो लोगों को वो खालीपन ही हम देंगे। और अभी आपको उस खालीपन को भरना है और आप कर सकते हो। ओके, आप कर पाओगे, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है कि आप खुद के साथ लोगों को भी लेके चल सकते हो। यू आर एक्चुअली अ हीलर। आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशंस करो, और जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। खुद के साथ मिरर में देखे बातें करो कि अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। इस तरह की बातें खुद से करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कई बार हम लोगों को आई लव यू बोलते रहते, खुद को आई लव यू बोला ही नहीं है कभी, खुद को हक किया ही नहीं है कभी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और वो नहीं है। एक कार्ड मुझसे गिर गया था जो कि हाई प्रिस्टेस का है। आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आप अगर इस रीडिंग तक भी आए हो तो ऐसे ही नहीं आए हो। यहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, जिस किसी डीटी को आप मानते हो, वो आपको इस रीडिंग के द्वारा आपसे बात करने चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे कि आपको लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ओके, तो आपको अपनी बात अपने तक ही रखनी है। कई बार आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने प्लान्स बताते हो
कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। ओके, मेरे ये प्लान्स है, बिजनेस को लेके ये प्लान्स है, मेरे करियर को लेके ये प्लान्स है। तो किसी के भी साथ कुछ भी शेयर करने की, डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा अपना फोकस जो है वो खुद के ऊपर करना है। जो भी है आपसे ही शुरुआत होने वाली है, तो अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़ो, मैनिफेस्टेशंस करो। ओके, और अपने जो प्लान्स है वो लोगों तक मत जाने दो। ओके, आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कनेक्ट विद योर सेल्फ। कोई एक है ना बूढ़ी औरत, दादी, नानी या आपके एंसेस्टर्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वैसे कोई तो आपके सपने में आ रहा है या फिर आपको मैसेजेस दे रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्राई टू लिसन दोज मैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज मैसेजेस। ओके, द टावर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसे आपके आंखों के सामने ख़त्म हो गई, अचानक से ख़त्म हो गई, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा था ना कि मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मेरी लाइफ एक पटरी पे आ रही है। ओके, एक स्पीड पकड़ रही है, और उसी स्पीड के दौरान अचानक से आपको ऐसे हो गया यार सब ख़त्म है, सब ख़त्म है वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा है, मुझे भारी फील हो रहा है। पता नहीं ये किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन ये जो रीडिंग है वो चैनल मैसेज है, और ये सब तक नहीं पहुँचेंगे। जिनको ये ज़रूरत है वो ही लोग हैं कि जो यहाँ पे फुल रीडिंग देख पाएंगे। आपके लाइफ में आपको फ़िलहाल शांति की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। हर किसी की लाइफ में ये सब चल रहा है, लेकिन अभी आपको उठना है और आगे बढ़ना है। चीज़ें जब पूरी तरह से ख़त्म होती है ना, उसके बाद नए से शुरुआत होती है, और वो न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है, और वो अचानक से आ जाएगी। लेकिन उड़ने का सबसे पहले आपको ही सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम से निकलना आप ही को सोचना पड़ेगा। आपकी वो जो मासूमियत है ना, वो जो चाइल्डिशनेस है ना, वो उसको बाहर निकालो। अभी आप है ना, यू आर एक्टिंग लाइक मैच्योर्ड पर्सन, मैच्योर्ड इंसान की तरह बातें करने लगी हो, मैच्योर्ड पर्सन की तरह कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे ये करना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ढिमकाना करना है। लेकिन वो जो आपका मेन अंदर का बच्चा है ना, वो ही मर गया है, जैसे कि आपने उसको मार दिया है, कहीं पे वो खो गया है। तो उस बच्चे को बाहर निकालो, वो अपने अंदर की मासूमियत को, इंसानियत को बाहर निकालो, इनोसेंस को बाहर निकालो। आप क्या करने जा रहे हो पता है, कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करूँ, मैं भी उनके साथ उतनी ही लाउड हो जाऊँ, या फिर मैं ही उनके जैसी नीच बन जाऊँ। ये करने की आप कोशिश एक्चुअल में कर रहे हो, लेकिन वो आपके अंदर है ही नहीं। जो चीज़ें है ही नहीं वो करने से आपको अब दुख ही मिलेगा। जो लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं किसी का गला काट रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, किसी को चीट कर रहा हूँ, तो उनके अंदर वो है ही नहीं कि मुझे बुरा फील हो, किसी को हर्ट हो सकता है, लेकिन आप में वो इंसानियत अभी भी है, आपका वो प्योर हार्ट अभी भी है। तो उसको मारना नहीं है। आप है ना क्या कर रहे हो कि दुनिया के साथ रह रहे कि आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे भी दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे। ज़रूरी नहीं है। आप जैसे हैं अपने आप को उसी तरह से ज़िंदा रखो, तभी आप इस फ्रस्ट्रेशन भरी लाइफ से बाहर निकल सकते हो। आप अगर दुनिया की तरह बिहेव करने जाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि ये आप नहीं हो, ये चीज़ें आपकी नहीं हैं, आप इस तरह से कभी भी नहीं थे और कभी भी बन भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जस्टिस, ओके, लास्ट कार्ड मैंने लिया था जस्टिस का है, जो ये बोल रहा है कि खुद के साथ न्याय करो, खुद के साथ न्याय करो, बी विद द समथिंग दैट जो आपको मोटिवेट करे। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर गौर करें जो आपको सही लगती है। मैंने जैसे बोला कि लोग नीच है या फिर लोग जलील हरकतें कर रहे हैं, तो आप भी उनको उसी तरह से कि हाँ मैं तुझे दिखा के रहूँगा, दिखा के रहूँगी, वो आप नहीं हो, वो आप नहीं हो। कर्मा हाथ में मत लो,
जिसका जो देना है ना वो यूनिवर्स पे करेगा। आपको सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है, किस तरह से मैं अपनी लाइफ को सुधार सकती हूँ, सुधार सकता हूँ। बस आप उसके ऊपर फोकस करो और जितना हो सके आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। बस इतना ही करो, बहुत हो गया। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस डियर ऑल एंजल्स, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। मैं 5 कार्ड निकालती हूँ। रोमांस आपका जो प्यार है ना, जो आपने गवाया है, शायद आपके प्यार लाइफ में वापस आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। टेक एक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड नॉट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है। अभी आपको कोई भी गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी सही चीज़ें भी मत करो। फ़िलहाल टाइम निकालो बस अपने लिए। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई भी हड़बड़ी में चीज़ें मत करो। शांति से सोचो कि यहाँ से मैं निकल कैसे सकती हूँ बाहर, ये सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप अपने लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ देखने वाले हो। एक रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। शायद ये जो लवर्स का कार्ड था, तो वो आपका प्यार जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। टेक एक्शन, कुछ चीज़ें हैं कि जो जिसके ऊपर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो वो करने की कोशिश करो। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मुझे पता नहीं ये किसकी फीलिंग्स थी, किसको रोना आ रहा था इतना जो मुझे भर के आ रहा है, लेकिन टेक केयर। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।